तुम्हारी कार बाहर घूम फिर करके बेकार हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी कार और तुम्हारा परिवार अगर बाबा के चरणों तक आता रहा तो कार एक की जगह 9 कार, एक कार की जगह 9 कार हो जाएंगी और कोई भी कार बेकार नहीं होगी, क्योंकि बाबा के चरणों से तुम्हारी कारें जुड़ी हुई हैं। आवागमन के साधन बदलते हैं, समय बदलता है, समय की मांग बदलती है। तुम्हारे पूर्वज कुछ पहनते थे, आज तुम कुछ पहन रहे हो। पुराने बुजुर्ग लोग कुछ करते थे, तुम कुछ करें। समय के अनुसार तो दुनिया ढलती है। महाराज जी कहते हैं, उसके बाद भी तुम महाराज जी को मान करके, महाराज की बात को मान करके फिर भी तुम अपने रास्ते निकालते रहते। रास्ता कोई भी निकालो, तुम्हारा रास्ता मर्यादित होना चाहिए और देवशास्त्र गुरु की निष्ठा से बंधा हुआ होना चाहिए। और फिर इस तरह से तुम्हारा रास्ता होना चाहिए कि मूल अपने इतिहास को, मूल अपने मंदिर को कभी छोड़ना नहीं। 100 बार दर्शन करने का पुण्य तुम्हें तुम्हारी कॉलोनी के मंदिर का जितना नहीं मिलेगा, अगर दिन भर में एक बार आकर के आप अपने मूल मंदिर में दर्शन करते हो तो 1000 गुना पुण्य यहां मिलेगा। आप आइएगा, प्रतिदिन आरती करिएगा, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करिएगा, सामूहिक रूप से रविवार के रविवार छुट्टी के दिन करिएगा, अपने बच्चों को लाइएगा, अपने इष्ट मित्रों के साथ आइएगा। आप अगर आना शुरू करेंगे तो आपके साथ आपके इष्ट मित्र भी आना शुरू करेंगे। लेकिन आकर्षण के लिए प्रकृति कुछ परिवर्तन भी कराती है। कहीं पर कोई भी आकर्षण बने तो प्रकृति कहती है परिवर्तन करो। बिना परिवर्तन के आकर्षण नहीं बनता। तुम्हारे घर में तुम्हें भी सुबह से शाम तक ये यहां रख दो, वहां रख दो, सुबह यहां रखा था यहां रख दो, ये दीवार ऐसी कर, इसमें ये कलर कर दो, इसमें ये पर्दा लगा दो। तुम अपने घर में भी समय समय पर परिवर्तन करते रहते हो। तुम अपने बंगले में छोटा हो गया है, नई डिजाइन आ गई है, दूसरा बना लो, वहां भी परिवर्तन करते रहते हो। तो समय की मांग के अनुसार पुराने मंदिरों में भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। और वह परिवर्तन नए वास्तु के साथ, नए आकर्षण के साथ तब जब तैयार होता है तो ये परिवर्तन की मानसिकता वाला इंसान भी उससे आकर्षित होकर के लाभ लेता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा में जब से मंदिर में परिवर्तन हुआ है, पहले भी श्रद्धा थी, पहले भी लोग आते थे, लेकिन पहले की श्रद्धा और पहले के लोगों के आने के साथ साथ जब गुरुवर के निर्देश से ये सब हुआ है, तब से वहां की प्रभावना, वहां की उपस्थिति और वहां का दान पुण्य कितना बढ़ गया है, आप अंदाज करिएगा। ये मालवी रोड का मंदिर भी उसी वास्तु से जुड़ा है। समय के अनुसार आपको परिवर्तन तो इसमें लाना ही पड़ेगा। और फिर इतने बड़े आचार्य महाराज, इतने बड़े गुरुवर यहाँ प्रवास करके सारी समाज को मार्गदर्शन दे करके, सभी को आश्वस्त करके, आशीर्वाद दे करके, दूरदर्शिता से कुछ निर्देश दे करके गए हैं, तो ये तो मान करके चलो, ये तो आपका परम सौभाग्य है, महासौभाग्य है। गुरुवर तो वो वाले गुरुवर हैं कि पीछे लगे भी रहो और अगर उनका मन नहीं होता तो कोई निर्देश नहीं देते। ये तो तुम्हारे समर्पण को देख करके, इस जगह के कुछ पुण्य प्रताप को देख करके उन्होंने जो निर्देश दिया है उसमें नया कोई काम नहीं है, बड़ा कोई काम नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने संकल्प और आशीर्वाद लिया है वो आज भी इतनी क्षमता रखते हैं कि जब बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, तो उस नक्शे के हिसाब से मंदिर को बनाना इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। केवल संकल्प 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 बनाए रखने की जरूरत है। और बंधुओं, महिला वर्ग में ये जागृति आनी चाहिए कि दान पुण्य की प्रेरणा तो
महिला वर्ग ही देती है। कमाते ये है, लगाने की सद्बुद्धि ये देती है। कमाते ये है लेकिन अच्छे कार्य में लगाने की सद्बुद्धि ये देती है। महिलाओं में ऐसी ही सद्बुद्धि बनी रहे कि अपने अपने परिवार का धन का सदुपयोग कराने के लिए वो सद्बुद्धि उनको देती रहे। देखिए इतना बड़ा आर्य का संघ यहां से निकल गया, हम लोगों का भी आना हुआ है। बार बार संघों का आना जाना तो होता नहीं है। भाभी भागन बच जोगे बसाए महानगर है, कैपिटल स्थल है, यहाँ पर कंजस्टेड तो होगा ही होगा। पुरानी बसाहट, पुरानी बस्ती में कंजस्टेड हो जाता है। व्यापारिक नजरिया रहता है, मेन रोड देखता है, मकान तोड़ देता है, हम कॉलोनी में रह जाएंगे। यहाँ तो अच्छा शॉप निकाल लो, यहाँ तो अच्छी दुकानें निकाल लो, अपनी दुकान खोल दो, नहीं तो किराए पर दे दो। बनिया बुद्धि में आर्थिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा रहता है। 3 के 13 बनाने का नाम बनिया है। क्या 3 के 4 5 6 7 नहीं, एकदम सीधे छलांग लगाएगा। 3 के 13 बनाना, 1 के 4 बनाना, सदा 1 के 4 बनाने का नाम सदाचार। जैनियों का सदाचार क्या है? सदा 1 के 4 बनाओ सो सदाचार। नहीं, 4 बनाओ चाहे 3 के 13 बनाओ, लेकिन भगवान के चरणों में एक मुट्ठी चावल चढ़ाते रहना। एक मुट्ठी चढ़ाया गया चावल तुम्हारे खजाने को भरता रहेगा, तुम्हारे भंडार को भरता रहेगा। कभी तुम्हारे लिए कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि त्यागी की मुद्रा के सामने तुमने अर्पित किया है, त्याग के भाव से अर्पित किया है। और इस भाव से अर्पित कर रहे भगवान, अभी कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, बुद्धि कहां चली जाएगी कोई पता नहीं। दिन भर कमाऊंगा, दिन भर कमाने के संस्कारों में कहीं त्याग का संस्कार हमारा छूट ना जाए, इसलिए कमाने के पहले अर्घ्यम नृपांति स्वाहा, ठाट बाट से पूजा करो। गुल्लक में खूब मन माफिक डाल करके जाओ। है किस समय? जब 2000 का नोट बंद हो रहा था तब नहीं। जब मोदी जी ने घोषणा कर दी फटाफट दान में दान में दान में, अब तो कागज होने वाला है, अभी पुण्य लग जाए, अभी पुण्य लग जाए, साहब ने ओ गुल्लक के अंदर जगह ही नहीं, और ऊपर से क्यों हमारा दान हो जाए ना, अन्यथा कल से तो कागज हो जाएगा, नोट बचेगा ही नहीं। मतलब जा रहा है तो दान हो जाए, और जब चल रहा था तब दबा करके रखे रहे। तो ऐसे समय में गुल्लकों में नहीं डालना, गुल्लक में उस समय डालना जब तुम्हारा खरा खरा नोट मार्केट में चल रहा हो, और गुल्लक में डालो। बंधुओं, गुरुवर ने जो निर्देश दिए हैं, जो आशीर्वाद दिया है, उस पर आपको संकल्पबद्ध रहना है, और उसके लिए हम महाराज जियों के पास बैठ करके मार्गदर्शन लेना है। वैसे मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है, आचार्य जी ने आपको सारे मार्गदर्शन दे दिए हैं, हम लोग तो आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। महाराज जी का कहना और हमारा कहना यह है कि तुम अपने उद्देश्य में आगे बढ़ो, यहां पर वास्तु के हिसाब से मंदिर का निर्माण करो, और हम लोग समाज का निर्माण कराएंगे। तुम मंदिर बनाओ, हम पुजारी तैयार करेंगे। गृहस्थ पुजारी को तैयार नहीं कर सकता, गृहस्थ केवल मंदिर बना सकता है। पुजारियों को तैयार करने का काम किसका है? इसलिए तो ये लोग निवेदन कर रहे, महाराज महीना 15 दिन रुक तो जाओ, और अच्छे खूब सिविल लगा करके बढ़िया पुजारी तैयार कर दो, तो मंदिर भरा भरा दिखेगा। देखो, समाज को संस्कारित करने का काम त्यागी वृत्तियों का होता है। पिता माता बच्चे को बार बार भी कहे कि ये करो ये करो ये करो, बच्चा टाल देता है, पर महाराज जी एक बार प्यार से उसको देख करके कह दे, नहीं ये अपने भगवान है, दूरी है तो क्या हुआ, गाड़ी भी है ना तुम्हारे पास में, रोज जाना, तो बच्चा जिद करने लगेगा मम्मी पापा से। महाराज जी ने कहा, हमने नियम ले लिया, हमको मंदिर ले चलो, हमको मंदिर ले चलो, हमको मंदिर ले चलो। ये फर्क पड़ता है। हम लोग फिरोजाबाद में थे, चतुर्मास चल रहा था, भोपाल की एक फैमिली आई और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। पिताजी ने कहा, महाराज जी इस बार ये सभी बच्चे जिद पकड़ बैठे थे हमारे सामने कि हम तो दीपावली पर फटाके खरीदेंगे, फटाके फोड़ेंगे।
नहीं नहीं, हम महाराज जी के पास जाएंगे, हम फटाके इस साल नहीं खरीदेंगे। तो कैसे साइकोलॉजी चेंज किया जाता है। मतलब समस्या बहुत बड़ी हो भी तो उसका समाधान साइकोलॉजिकल निकाला जाता है। महत्व महाराज जी का जैसे ही मालूम हुआ, बच्चों ने फटाके की जिद छोड़ दी और फिरोजाबाद में आए। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। मैंने प्रवचन में बात रखी कि बच्चों का मन कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसे ही हम अपनी समाज के मनोभावों को कैसे बदलें। वो तो तरह तरह के आकर्षणों में लगी है। चाय तो उसके मोहल्ले में भी मिल रही है, लेकिन वह बड़े उसमें क्यों जा रहा है पीने के लिए? क्योंकि आकर्षण उसका बहुत है ना। वही चाय तुम्हारे मोहल्ले में सस्ती मिल रही, मसाले वही है, गर्माहट वही है, लेकिन उसी चाय को पीने के लिए वहां क्यों जा रहे और ज्यादा खर्चा रहा? अरे कई प्रकार के आकर्षणों का आदी है ये इंसान। इसलिए कोई मूर्ति से प्रभावित होता है, कोई उसकी वेदी से प्रभावित होता है, कोई उसके छत्र से प्रभावित होता है, कोई उसकी कलाकृति से प्रभावित है, कोई स्वर्णकारी से प्रभावित, कोई फर्श से प्रभावित होता है, कोई कंगूरों से, कोई शिखर से, कोई कलश से, कोई प्रांगण से, कोई इससे। मतलब समस्त चीजें मिला करके और नए तरीके का जहां तैयार किया जाए तो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और महाराज जी अगर और प्रेरित कर दें तो प्रभावना का वह केंद्र बन जाता है। और ऐसा ही प्रयोग कई जगह किया गया है। परिणाम स्वरूप इतिहास भी बनता है। आचार्य से पहले लोगों ने कहा, जब शुरुआत आचार्य पत्थरों का क्यों बना रहे हो, बहुत टाइम लगता है, आरसीसी जल्दी खड़ी हो जाती है। आचार्य ने सबका सुना। बड़े बड़े विद्वानों तक ने कहा, बड़े बड़े दानदाताओं तक ने कहा, आचार्य बहुत समय लगता है, रहने तो दो, आरसीसी तुरंत खड़ी होती है। आचार्य ने पूछा, फिर वह रिपेयरिंग कितने समय से मांगने लगती है? फिर रिपेयरिंग के बाद भी इंजीनियर कह देता कि भैया अब नहीं संभलेगा। 100 बरस। आरसीसी का इतिहास कितना है? 100 बरस। देख रेख करने वाला है तो 100 बरस, और देख रेख करने वाला नहीं है तो 50-60 बरस में ये और वो और ऐसा और वैसा, और एक तूफान आंधी आई और तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारा मंदिर धराशायी। लेकिन पत्थर का बना, समय तो लगा, थोड़ा खर्चा भी ज्यादा बढ़ा, पर अगर बन गया तो फिर न रिपेयरिंग चाहिए और आंधी तूफान को यही झेल लेता। श्वेतांबरों का थोड़ा सा अनुकरण तो करो। उनके यहां पर बहुत सारे मंदिर नहीं बनते, पर मंदिर बनता है तो भले वो छोटा बनाए, पर संगमरमर का या देसी पाषाण का बनाएंगे और बना करके वो फ्री हो जाते हैं। दिगंबर हैं, यहां तकलीफ भाई इंजेक्शन लगा लो, अगली बार फिर देखेंगे। यहां तकलीफ भाई गोली खा लो, आज तो राहत मिल गई, आगे देखेंगे। और बार 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 तुमने कर दिया, तुम्हारी पीढ़ी कर पाए नहीं कर पाए, कुछ होने वाला नहीं। कठिनाइयां हैं, समय लग रहा है, अर्थ साध्य है, लेकिन एक बार ताकत लगा करके खड़ा कर दो, हजारों बरस का इतिहास बन जाता है। हजारों बरस का। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ आज भी खड़ा है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ आज भी खड़ा हुआ है। महामासाय के पहले से चला रहा, आज इतिहास बना हुआ है। 52 गजा के आदिनाथ भगवान खड़े हुए हजारों बरस से, आज भी इतिहास बना हुआ है। बनाने वाले ने यही तो सोचा होगा, एक बार ताकत लगा दो, हजारों बरस का इतिहास बन जाए। बंधुओं, तुम अर्थ को कमाते हो तो अर्थ का सदुपयोग भी बहुत हजारों बरस के इतिहास को एक छोटी सी बुढ़िया ने चक्की पीस करके, अनाज पीस करके, गरीबी थी, अनाथ थी, कुछ साधन नहीं था, बच्चों को रोजी रोटी नहीं थी, जैन बंधुओं के यहां जा करके अनाज पीस करके, पैसे बचा करके, बच्चे का पालन पोषण करके, क्योंकि अनाथ हो गई, विधवा हो गई, क्या करे। और उस बुढ़िया ने आटा अनाज पीस करके पैसे इकट्ठे किए। और क्या भावना भाई, मेहनत से पेट तो मैं भर रही हूं, पर भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, मेरा जीवन बेकार है, जी तो रही हूं पर जिन दर्शन नहीं मिल रहा है, ऐसे ही मर जाऊंगी क्या।
एक छोटी सी प्रतिमा तो विराजमान कर दूं, कोई याद तो करेगा कि कोई बुढ़िया ने श्री जी रखे थे, दूसरे भी तो दर्शन करेंगे। और बुढ़िया ने पैसे बचा बचा करके एक छोटी सी प्रतिमा बनाई और एक मड़िया बना करके और उसमें विराजमान कर दी। जबलपुर के अंदर पीसनहारी की मड़िया जैन तो जैनेतरों के भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और वहीं रानी दुर्गावती का महल, वैभव का महल, अरबों खरबों का महल, रानी दुर्गावती गई, धीरे धीरे उनके वंशज कोई नहीं बचे और अरबों खरबों का वैभव का महल आज खंडहर बना हुआ है। कोई इतिहास नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं। वैभव का इतिहास खंडहर में बदल गया और बुढ़िया की मड़िया आज तीर्थ बनी हुई है। आपके पूर्वजों ने उस समय की परेशानियों में जो छोटा सा मंदिर बनाया, छोटे से भगवान रखे, उस समय के बहुत बड़े भगवान थे। आदिनाथ भगवान इस स्थान के कुल देवता, कुल भगवान बनकर के रहे होंगे। आज तुम्हारे पास साधन है, इस जगह का विस्तार करो। और अगर तुमने अपने घरों को महल बना लिया और मंदिर को ऐसे ही छोड़ करके रखा तो घोर अपराध जिन शासन के प्रति करोगे। सुख सुविधाओं के लिए वैभव के महल तो बना लिए और अपने आराध्य परमात्मा को उसी पुरानी जगह में छोटे रूप में विराजमान करके रखोगे, बहुत बड़ा पाप का आसरा होगा। भगवान नीचे बैठे हो और मकानों में तुम ऊपर रहते हो, महान पाप का आश्रय होता है। और तुम नीचे रहो, भगवान ऊपर रहे, महान पुण्य का बंध होता है। महाराष्ट्र में एक गांव में हम लोग गए, सारे मकान कच्चे थे, कच्चे थे, कच्चे थे, खपरेल था, खपरेल था। रोज खेतों में जाते थे, रोज पैसा कमाते थे, दूसरों के खेतों में महिलाएं जाके काम करती थी। उस छोटे से गांव ने भावना भाई आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में कि मंदिर हमारे गांव में नहीं है, बिना भोजन, बिना भगवान के दर्शन के भोजन करते हैं, आशीर्वाद दो। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया, काम कराओ। महाराज जी चाहिए, महाराष्ट्र में समता सागर जी, निश्चय सागर जी महाराज जी वगैरह है, चले जाओ, उनसे निवेदन करो। हम लोग गए और उन्होंने एक जगह लेकर के रखी थी, वो जगह पसंद नहीं आई। 10-15 साल से भावना भाई थी नहीं, वो वास्तु के हिसाब से नहीं, उसको हम लोगों ने कैंसिल किया। एक जहां जानवर बनते थे उस जगह को उन्होंने दिखाया, महाराज ये तो खराब, यहां तो जानवर बनते। हम लोगों ने पूरे नगर को देखा, वास्तु को देखा, नाले को देखा, दिशा को देखा। ईशान कोण में वो था, सामने से नाला बह रहा था और उसको देख करके और सारी जगह देख कर ढलान थी, बहुत अच्छा प्लाट देखा, पूरा प्लाट मिल सकता। गांव वालों ने कहा ले जाओ महाराज जी, हम तो अपना और कहीं भी बना लेंगे। और उन्होंने दिया। 2-3 साल के अंदर शिलान्यास होकर के वहां पर मंदिर बन गया और अशुद्ध वीतरागता का मंदिर शिवर ग्राम में बना हुआ है। आप कभी जाओ, दरियापुर अमरावती के पास में शिवर है, 10-20 घर हैं। अब तो उनके पक्के मकान बन गए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना भी आगे बढ़ गई, लेकिन पहले कच्चे थे। उन्होंने कहा कि हमारे कच्चे मकान रहे तो रहे, निश्चय सागर जी से पूछ लेना, कभी वो भी आते। हमारे कच्चे मकान रहे तो रहे, पर हमने मन बना लिया, पक्का बना लिया है कि हम अपने भगवान का पक्का मंदिर बनाएंगे।